नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। करंट अफेयर की क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो प्यारे साथी, बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय 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 हवाई अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा परिवहन संघ की परिवहन संघ। ऐसा थी, इसने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट उसमें इसने आंकड़े जारी किए हैं। प्यार थी, आंकड़े किसके जारी किए हैं? आंकड़े किसके जारी किए हैं? इन्होंने किए हैं विमानन बाजार के। किसे किया है प्यारे साथी? विमानन बाजार के आंकड़े जारी किए हैं। क्या प्यारे साथी, ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े हैं 2024 के। आंकड़े कब के हैं? आंकड़े कब के हैं प्यारे साथी? ये आंकड़े हैं 2024 के। और कैसे आंकड़े हैं प्यारे साथी? ये ऐसे आंकड़े हैं किसी भी देश के अंदर जो घरेलू उड़ान है और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, इसमें कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। तो प्यारे साथी, बात करते हैं कि ये आंकड़े कैसे है। घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्लस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। अच्छा साथी, इसमें पहला स्थान किसका रहा है? पहला स्थान आप मुझे बताएंगे, इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान। और आप मुझे बताएंगे प्यारे साथी, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान प्यारे साथी, बात करते हैं हम पहले स्थान की। यह है यूएसए का। पहला स्थान किसका है? यूएसए का। इसमें कितने यात्रियों ने यात्रा की है एक साल के अंदर? प्यारे साथी, इसमें 87 करोड़ 50 लाख 87 करोड़ 50 लाख लोगों ने एक साल के अंदर उड़ान भरी है। बात करते हैं प्यारे साथी, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है चीन। और प्यारे साथी, तीसरे स्थान पर रहा है तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है रूस। कौन रहा है प्यारे साथी? तीसरे स्थान पर रहा है रूस। अच्छा, भारत का स्थान क्या है? आप मुझे बताएंगे भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान की बात करते हैं प्यारे साथी। भारत का स्थान इसमें पांचवा। भारत का क्या स्थान है इसमें? पांचवा। अच्छा प्यारे साथी, आप मुझे एक बात और बताएंगे। एक बार रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। बात करते हैं प्यारे साथी, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है प्यारे साथी? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो यह है आपका अटलांटा हवाई अड्डा। अटलांटा एयरपोर्ट। अच्छा, भारत का कौन सा है प्यारे साथी? भारत का कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है प्यारे साथी? वह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हवाई अड्डा एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है प्यारे साथी? यह है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काट के आप यहाँ पे लिखेंगे 5, पांचवा स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? राजनीति, अभिनेता, लेखक या संगीतकार। तो प्यारे साथी कौन थे? प्यारे साथी? बात करते हैं हम सत्यपाल मलिक जी की। सत्यपाल मलिक। प्यारे साथी, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था राजनीति से। इनका हाल ही में निधन हुआ है प्यारे साथी। अच्छा, पूर्व के राज्यपाल कहाँ के थे?
राज्यपाल कहाँ के रहे हैं? ये प्यारे साथी पूर्व के राज्यपाल थे, पूर्व के राज्यपाल कहाँ के रहे हैं प्यारे साथी? एक तो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर, मेघालय के भी रहे हैं, मेघालय, गोवा के भी हैं पूर्व राज्यपाल रहे हैं प्यारे साथी, गोवा, और एक और है बिहार के प्यारे साथी, बिहार के भी ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं, बिहार, कहाँ के प्यारे साथी? बिहार के भी ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं। अच्छा प्यारे साथी, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 370, जब धारा 370 को हटाया गया प्यारे साथी, जब 370 हटाई गई धारा, तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? उस समय जम्मू के कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। वैसे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजनीति से का संबंध था, राजनीति से संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो कहाँ का बनाया प्यारे साथी? बात करते हैं हम गोमती रेलवे स्टेशन की। गोमती रेलवे स्टेशन कहाँ का है प्यारे साथी? ये है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी। अच्छा प्यारे साथी, ये यूपी का पहला, यूपी का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जो प्राइवेट बनाया, रेलवे का रेलवे स्टेशन, यूपी का पहला रेलवे स्टेशन बना जो प्राइवेट बना। अच्छा प्यारे साथी, इसमें 2 विभाग होंगे, इसमें सर क्या प्राइवेट ही होगा? ये नहीं, प्राइवेट नहीं, ये सरकारी भी होगा। तो ये सरकारी और प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र, निजी दोनों होगा। इसमें प्यारे साथी जो टिकट होंगे, टिकट से संबंधित काम, या प्यारे साथी जो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स होती है आरपीएफ, ये सभी तो सरकारी सरकार के अंडर आएगी, तो ये तो सरकारी होगी। अब निजी के अंदर क्या अंतर्गत क्या क्या आएगा प्यारे साथी? निजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? निजी में आएगा खाना, खाना और स्वच्छता, ये दोनों चीज देखने का काम निजी कंपनी करेगी। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है प्यारे साथी? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? गाजियाबाद, नागपुर, जोधपुर या सूरत? गाजियाबाद, नागपुर, जोधपुर या सूरत? तो प्यारे साथी हम बात करते हैं हर्बल, हर्बल औषधि, हर्बल औषधि सुरक्षा, हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन, विनियमन, विनियमन। ये प्यारे साथी इसे कौन कौन कर रहा है? स्थापना कौन कर रहा है इसकी? प्यारे साथी इसकी स्थापना किसने की है? स्थापना बताएंगे आप मुझे? प्यारे साथी इसकी स्थापना किसने की है? स्थापना बताएंगे आप मुझे इसकी? स्थापना बताएंगे आप इसकी मुझे? अच्छा इसकी जो स्थापना किसने किया प्यारे साथी? अच्छा इस आयोजन कौन कौन कर रहा है इसका? आयोजन बताओ आप मुझे, स्थापना छोड़ो, आयोजन बताओ इसका। प्यारे साथी इसका आयोजन कर रहा है WHO और IRCH प्लस IRCH। जब प्यारे साथी यहाँ पे आया है वर्ड WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे साथी? इसका हेडक्वार्टर है
जिनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यासा दी? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अब आप मुझे बताएंगे इसका मंत्रालय क्या है प्यासा दी? इसका मंत्रालय क्या है? मंत्रालय का मंत्रालय क्या है प्यासा दी? इसका मंत्रालय आयुष मंत्रालय। आयुष 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 मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। प्यासा दी बात करते हैं ये कब हुआ, कब से कब तक हुआ है? ये 6 से 8 अगस्त। मैं आपकी क्लास 7 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्यासा दी फिलहाल ये चल रहा है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा हुआ कहाँ पर है प्यासा दी? हुआ कहाँ पर है? ये हुआ गाजियाबाद में। गाजियाबाद। प्यासा दी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारापोरा सोल के पास पहली बार नौसेना अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्काराबोरा सोल के पास पहली बार नौसेना अभ्यास किया है? फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और इंडोनेशिया। तो प्यारे साथी बात करते हैं इसकी। प्यारे साथी बात करते हैं हम दक्षिण चीन सागर अभ्यास कौन सा? स्काराबोरा स्कार बोरो सोल की। ये क्या हुआ है प्यारे साथी? ये हुआ दक्षिण चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर। अच्छा प्यारे साथी किस किस के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और फिलीपींस। भारत और फिलीपींस। भारत और फिलीपींस के मध्य हुआ है प्यासा दी। अच्छा भारत की तरफ से किस किसने भाग लिया है? एक तो लिया है इंडियन नेवल शिप आईएनएस दिल्ली। आईएनएस दिल्ली। एक प्यासा लिया है आईएनएस किल्टन। आईएनएस किल्टन। प्यासा दी किस किसने भाग लिया है आप मुझे बताएंगे? आईएनएस दिल्ली, आईएनएस किल्टन और आईएनएस शक्ति। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस किल्टन और एक प्यासा दी आईएनएस शक्ति। भारत की तरफ से इसने भाग लिया है। बात करते हैं प्यारे साथी फिलीपींस की। आप मुझे बताएंगे फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला। अच्छा प्यारे साथी मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? कुछ मुझे याद आ रहा है कि इसका मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्यारे साथी किसका है? एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। और प्यारे साथी मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया चीन। क्या हो गया प्यारे साथी? चीन। और ये हो गया फिलीपींस। फिलीपींस। ये हो गया प्यारे साथी फिलीपींस। तो इसके बीच में जो है प्यारे साथी ये है दक्षिणी चीन सागर। क्या है प्यारे साथी? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। तो हाल ही में चीन ने क्या किया है? एक ऐसे 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 करके एक रेखा खींची है जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं प्यारे साथी? जिसको बोलते हैं नाइन। क्या बोलते हैं हम? नाइन। नाइन डेश लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? नाइन डेश लाइन। तो चीन ने भी एक लाइन स्टार्ट की है, वो बनाई है चीन ने, नाइन डेश लाइन। तो इन दोनों देशों के बीच युद्ध जो है संघर्ष हो गया। इन दोनों के बीच क्या हो गया? संघर्ष हो गया। तो वैसा ही जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। राइट आंसर क्या होगा इसका? फिलीपींस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा चीन की राजधानी क्या है वैसा थी? चीन की राजधानी, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा पैसा थी, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। रेनमिनबी या युआन भी कह सकते हैं आप, युआन, रेनमिनबी या रुआन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका, जापान, नॉर्वे या चीन। दक्षिण अफ्रीका, जापान, नॉर्वे या चीन। वैसा ही बात करते हैं हम अंडर 90 अंडर 90 महिला अंडर 19 महिला क्रिकेट
क्रिकेट विश्व कप की, विश्व कप प्यारे साथी ये किसे हराया भारत ने? भारत ने किसे हराया प्यारे साथी? प्यारे साथी किसे हराया है? हराया किसे है? हराया है दक्षिण अफ्रीका को। जीता कौन प्यारे साथी? जीता कौन इसे? जीता इसे भारत। तो कैसा है प्यारे साथी? ये अंडर 19 है। अंडर 19 का मतलब हो गया कि जो 19 वर्ष से कम उम्र की महिला है वो खेल दिए जाए। 19 वर्ष से कम उम्र की महिला या खिलाड़ी कह सकते हैं आप, महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी इसका? दक्षिणी अफ्रीका। क्या होगा प्यारे साथी? दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया जाएगा? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। कहाँ बनाया जाएगा प्यारे साथी? महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है? हाल ही में कहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही 1987 की इन्फो आईएनएफ परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही 1987 की आईएनएफ परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? तो वैसे साथ ही बात करते हैं हम आईएनएफ की। आईएनएफ परमाणु हथियार संधि, इसका संबंध किससे है प्यारे साथी? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आप मुझे बताएंगे इसका संबंध किससे है प्यारे साथी? ब्रिटेन, चीन, चीन ताइवान, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका? प्यारे साथी किससे है इसका इसका संबंध? इसका संबंध किससे है प्यारे साथी? इसका संबंध किससे है प्यारे साथी? इसका संबंध इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे प्यारे साथी। इसमें होगा यूएसए और रूस। प्यारे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए और रूस। यूएसए और रूस के माध्य हुई थी प्यारे साथी। क्या प्यारे साथी बात करते हैं जो रूस है इसकी तरफ से इसने हस्ताक्षर किए थे संधि पर? हस्ताक्षर रूस की तरफ से किए थे मिखाइल मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचेव ने किए थे हस्ताक्षर। अच्छा यूएसए की तरफ से किसने किए थे प्यारे साथी हस्ताक्षर? यूएसए की तरफ से किए थे रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रोनाल्ड रीगन। एक क्या ही संधि है प्यारे साथी? ये परमाणु संधि है, परमाणु संधि, परमाणु परमाणु हथियार संधि, परमाणु हथियार संधि। कैसी है प्यारे साथी? परमाणु हथियार संधि। अच्छा इससे कौन बाहर हुआ है अभी? बाहर कौन हुआ है प्यारे साथी? एग्जिट। एग्जिट कौन हुआ है? एग्जिट हुआ है रूस। एग्जिट कौन हुआ है? रूस। प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूएसए और रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरिन प्रारंभ किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरिन प्रारंभ किया है? मालदीव, यूक्रेन, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। तो प्यारे साथी मालदीव के साथ एक अभ्यास होता है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास कौन सा होता है प्यारे साथी? एकता एकता अभ्यास। ये भी आप एक बार नोट करें, एकता अभ्यास ये भी किसके साथ होता है? भारत और मालदीव, भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में पहला ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पहला ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कहाँ हुआ है? WHO या UN अध्ययन केंद्र, TRAI ट्राई या इनमें से कोई नहीं? वैसे ही बात करते हैं ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला कैसा थी? ये किसने किया है? ये क्या है इसका आयोजन? किसने किया है पैसा दी? आयोजन का आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है यूएन अध्ययन केंद्र, यूएन अध्ययन केंद्र, यूएन अध्ययन केंद्र ने किया पैसा दी। किसने किया है? यूएन अध्ययन केंद्र ने। किसने किया पैसा दी? यूएन अध्ययन केंद्र। अच्छा पैसा दी ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ। अच्छा कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है पैसा दी? नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पैसा दी नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। अच्छा इसकी थीम क्या है? वो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसकी थीम है भविष्य में। की थीम क्या है पैसा दी? थीम क्या है इसकी? और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? पैसा दी इसकी थीम है भविष्य में युद्ध जीतना। भविष्य में युद्ध जीतना। और पैसा दी इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है अनिल चौहान, CDS अनिल चौहान, CDS अनिल चौहान। तो पैसा दिया सेकंड नंबर के है, सेकंड नंबर के CDS है। अच्छा पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के आप मुझे बताएंगे, पहले नंबर के CDS कौन थे? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले CDS कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्यारे साथी बात करते हैं ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला की। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? किसने किया है? यूएन अध्ययन केंद्र ने। कब हुआ है? ये पहली बार हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसकी प्यारे साथी थीम क्या है? इसकी थीम है भविष्य में युद्ध जीतना। उद्घाटन किसने किया है? CDS अनिल चौहान। ये कौन से नंबर के है? ये दूसरे नंबर के है। और पहले नंबर के CDS कौन है? ये आपको मुझे बताना है। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में AIFF फीफा लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ होगी? पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद या मुंबई? पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद या मुंबई? तो पैसा थी कहाँ पर प्रारंभ होगी? कहाँ पर प्रारंभ होगी? ये पैसा थी कहाँ पर प्रारंभ होगी? बात करते हैं प्यार साथी भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी, फीफा भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी। वैसा थी इसे इसका आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन कौन कौन कर रहा है इसका? आयोजन बोल दो यार, ये बोल दो कि आपने इसकी स्थापना किसने की? वैसा थी इसे किया है AIFF और किसने किया? पैसा थी फीफा ने, फीफा। अब आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे फीफा का मुख्यालय, फीफा की स्थापना, फीफा की स्थापना, फीफा की स्थापना। आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर। देखिए वर्तमान में हेड कौन है? फीफा के वर्तमान में हेड बताएंगे आप मुझे। वैसे जो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर हुई ऐसा थी? ये पेरिस, फ्रांस में हुई, पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है पैसा थी इसका? मनीला, मनीला, फिलीपींस। इसके हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। प्यारे साथी वर्तमान में हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। प्यारे साथी यहाँ पर एक आई है AIFF। तो प्यारे साथी हम बात करते हैं AIFF की,
FF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अच्छा प्यारे साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर, स्थापना बताएंगे मुझे आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में, 1937 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे साथी? इसका हेडक्वार्टर पे है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली, नई दिल्ली। अच्छा, इसके जो वर्तमान में हेड कौन है प्यारे साथी? IMF के वर्तमान में हेड, वर्तमान में हेड कौन है प्यारे साथी? इनके हेड, हेड इनके कल्याण चौबे। हेड कौन है प्यारे साथी? कल्याण चौबे। तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, वही कहाँ पर है प्यारे साथी? हैदराबाद में। कहाँ पर हुई है? हैदराबाद। कहाँ पर हुई है? हैदराबाद। तो चल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र ने अग्निशोधक अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर या IIT बॉम्बे। तो कहाँ पर हुआ है पैसा थी? तो ये हुआ है IIT मद्रास में। कहाँ पर हुआ है पैसा थी? IIT मद्रास में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे साथी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और ये हेल्पफुल है तो प्यारे साथी लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। क्लास कैसी लगी ये बताएंगे आप मुझे। क्लास कैसी लगी ये बताएंगे आप प्यारे साथी मुझे। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।